मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार में कैबिनेट मंत्री नागर सिंह चौहान वन मछीने से आने से नाराज हो गए। उन्होंने बगावती तेवर अपना लिया है और मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात की। तो यह भी कह गए कि यदि ये उनकी बात नहीं सुनी गई तो झाबुआ रतलाम संसदीय सीट से सांसद अनीता नागर सिंह चौहान भी अपने पद से इस्तीफा दे देंगी। भाजपा ने भी डैमेज कंट्रोल की कवायद तेज कर दी है। प्रदेश स्तर के नेताओं ने चौहान से बात की और उनसे मिल बैठकर समाधान निकालने का भरोसा दिलाया। हालांकि शाम को चौहान रतलाम से भोपाल के लिए रवाना हो गए। नागर सिंह चौहान को दिल्ली तरफ किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने कहा कि दिल्ली में नड्डा जी से मुलाकात करूंगा, उनके सामने अपनी बात रखूंगा। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उनसे मुलाकात करेंगे। दरअसल मोहन यादव सरकार में मंत्री बनने के बाद नागर सिंह चौहान के पास 3 विभाग थे। रविवार को रामनिवास रावत को वन एवं पर्यावरण दे दिया गया। इससे नागर सिंह चौहान नाराज हो गए। उनके पास अब सिर्फ अनुसूचित जाति कल्याण विभाग ही बचा है। कैबिनेट में इसलिए उनका कद घटने के रूप में देखा जा रहा है। चौहान की पत्नी अनीता नागर सिंह झाबुआ रतलाम सीट से लोकसभा सदस्य है। सोमवार से ही संसद में बजट सत्र शुरू हुआ है, जिसमें सभी सांसदों को भाग लेना था, लेकिन अनीता नागर सिंह चौहान भी दिल्ली जाने वाली थी। उसके बाद भी ये कार्यक्रम उनका रोका गया। और पूरे मामले पे संवाददाता प्रदीप तलरेजा हमारे साथ भोपाल से लाइव में है। प्रदीप, एक तरह से ये देखा जाए कि अगर लगातार जो है मोहन कैबिनेट की हम बात करें तो जब से कैबिनेट बना था तब से कहीं ना कहीं रिसफल की वहाँ पे उसमें जो है बातें चल रही थी। नागर सिंह चौहान क्या इतनी मतलब क्या, जैसे कि आमतौर पे होता है कि जब रिसफल होता है कैबिनेट में तो कहीं ना कहीं मंत्रियों को और जो लोग हैं उनको जो है भरोसे मिल जाता है, उनसे बातचीत की जाती है। क्या ये कहीं कहीं कम्युनिकेशन गैप का नतीजा माने हम इसको? क्या उनसे संवाद नहीं हो पाया या उनको भरोसे में नहीं लिया गया? देखिए शैलेश जी, जिस प्रकार से नागर सिंह चौहान की जो नाराजगी है वो निकल कर आई। देखिए नाराजगी की वजह ये भी कही जा सकती है कि हमने देखा कि जैसे जो रामनिवास रावत जो कि कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए तो लोकसभा चुनाव के समय, और जो कद है रामनिवास रावत का, जो कि काफी पुराने नेताओं में से गिनती कही जाती है, और जो सीट जहां पर ये रामनिवास रावत आते हैं वहां पर उनका काफी दबदबा था। और यही बड़ी वजह थी कि जो भारतीय जनता पार्टी किसी प्रकार की कोई चूक नहीं करना चाहती थी और उनको अपनी पार्टी में लाए। लेकिन जब कोई भी बड़ा नेता या बड़े कद का नेता जब चुनाव के दौरान या चुनाव के बाद अगर सत्ता में जो सत्ताधारी पार्टी है उसको समर्थन देता है और अपनी जो मूल पार्टी है उसको छोड़कर जाते, तो कहीं ना कहीं उसका ये जरूर कहा जा सकता है कि आगे का एक जो ये कहते स्टैंड होता है कि अब आगे अगर मैं इस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी में ज्वाइन करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे एक उम्मीद रहती है, किसी व्यक्ति को उम्मीद रहती है कि पार्टी उसे उसका स्थान देगी। और देखिए यही कहीं ना कहीं बड़ी बात रही है। विजयपुर विधानसभा सीट जहां से रामनिवास रावत आते हैं, काफी प्रभुत्व है उन क्षेत्र उस जगह पर उनका, और वो सिर्फ उस क्षेत्र का ही नहीं बल्कि आसपास की जो विधानसभा है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रभाव डालते हैं। और एक बड़ा कद जरूर रहा रामनिवास रावत का। भाजपा में आए, भाजपा में शामिल होने के बाद उन्होंने जो जो उनसे जो शायद कुछ कमिटमेंट होगा कि कोई बड़ा पद जो है उनको दिया जा सकता है। और देखिए कैबिनेट में जगह मिली, कैबिनेट में जगह मिलने के बाद हालांकि 13 दिन का एक लंबा समय था जब इनको ये विभाग का दिया गया। देखिए 8 जुलाई को जब इनको कैबिनेट का जो शपथ दिलाई गई थी और उसके बाद कल इनको जो है वन विभाग और पर्यावरण विभाग जो है उनको दे दिया जाता है, जो विभाग नागर सिंह चौहान के पास था। और यही नागर सिंह चौहान जो है जो कल तक पार्टी से कहीं ना कहीं संतुष्ट चल रहे थे, अब कहीं ना कहीं उन्होंने पूरी नाराजगी जो है वो खुलकर सामने रख दी है कि अगर उनके विभाग उनको लौटाए नहीं जाते हैं तो वो मंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे। और यही कहीं ना कहीं देखिए जो आज दिन भर की सुर्खियां रही वो नागर सिंह चौहान के इर्द गिर्द घूमती जरूर नजर आई है। और ये जरूर कहा जा सकता है कि हालांकि जब ये नाराजगी जो है वो आरएसएस की बात की करें या बीजेपी के जो संगठन के लोग हैं या खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तक ये तमाम नाराजगी पहुंची, तो उसके बाद कहीं ना कहीं फुकाहट जो होना लाजमी था। और इसके बाद देखिए लगातार एक के बाद एक संगठन के लोग या आरएसएस के लोग लगातार उनसे संपर्क कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे कि उनको जो अगर किसी प्रकार का अगर मन में कोई क्लेश हुआ है या वो किसी बात को लेकर नाराज चल रहे हैं तो उनकी नाराजगी को दूर किया जाए, उनको बैठकर उनसे सहमति बनाई जाए, उनसे चर्चा की जाए। लेकिन देखिए जिस प्रकार से उनका तेवर है तो शैलेश ये जरूर समझा जा सकता है कि उनके जो तेवर है जल्दी ठंडे नहीं हो सकते हैं। कुछ वो तो मंत्री पद से इस्तीफा देने की बात करें, जो कि उनकी पत्नी अनीता नागर सांसद है, वो भी कोई बड़ा कदम उठा सकती है। ये लगातार दिन भर आज जो है वो
चीज देखने का है। लेकिन ये चीज जरूर समझनी पड़ेगी, देर शाम होते होते जब ये मामला पहुंचा तब ये कहा गया उनके तरफ से कि वो दिल्ली में जाएंगे और जो राष्ट्रीय नेता है, राष्ट्रीय नेतृत्व है, उनसे चर्चा करेंगे, चाहे संगठन के लोग हो, चाहे जेपी नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के, उनसे वो मुलाकात करेंगे, केंद्रीय मंत्री अमित शाह की बात तो उनसे मुलाकात के लिए समय मांगेंगे, साथ साथ कई तमाम ऐसे दिग्गज नेता हैं तो उनसे समय मांगेंगे। लेकिन यही कहीं ना कहीं नाराजगी जो है अब आने वाले दिनों में और भी कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि बढ़ने की उम्मीद जो है वो भी जरूर देखी जाएगी। देखिए, एक सबसे बड़ा फैक्टर है अगर जी। मध्य प्रदेश का, तो अमरवाड़ा का, जो अमरवाड़ा में उपचुनाव हुए और कमलेश शाह जो कि भारतीय जनता पार्टी से जीत कर आए हैं, आदिवासियों में बड़ा चेहरा जरूर कहा जा सकता है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि छिंदवाड़ा एकमात्र लोकसभा सीट थी और सातों विधानसभा जो उनकी थी, जो आज तक भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, और कहीं ना कहीं पहली बार वहां पर जीत मिली है। तो अमरवाड़ा के जब कमलेश शाह की बारी आएगी तो तब उस समय क्या होगा, तो ये भी जरूर कहीं ना कहीं विचार करने का विषय जो है वो पार्टी के बीच में रहेगा। जी। लेकिन एक एक जो सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम भाजपा को हमेशा जानते हैं, एक कार्डर बेस्ड पार्टी है जहाँ पे संगठन का अनुशासन ही सब कुछ रहता है, सर्वोपरि माना जाता है। चाहे वो मुख्यमंत्री की बात कर ले, चाहे हम किसी केंद्रीय मंत्री की बात कर ले, जो संगठन का जो कहना होता है, जो संगठन का निर्देश होता है, वही सर्वोपरि माना जाता है। तो आगे आप संभावना क्या देख पा रहे हैं? जैसे वहाँ पे जेपी नड्डा से मिलने की बात कर रहे हैं नागर सिंह, वहाँ पे अगर जाते हैं, उसके बाद अगर संगठन एक फैसला लेती है कि आपको जो है वो मोहन कैबिनेट में जो है वो संतुलित ढंग से आपको दिया गया है, इसके बाद क्या लगता है, क्या नागर सिंह चौहान के आगे अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए शैलेश जी, जिस प्रकार से अभी तक उनके जो तेवर रहे हैं देखने में आ रहे हैं लगातार, लेकिन वो हर बार एक ही चीज कह रहे कि मैं शीर्ष नेतृत्व से बात करूंगा। जी। अगर शीर्ष नेतृत्व इस बात को कहता है कि नहीं, आपको पार्टी के लिए जो जिम्मेदारियां दी है, जो दायित्व दिए हैं, वो आपको निर्वहन करने, और यही एक बड़ी वजह होती है। हमने तमाम कई बार ऐसे देखा गया, ऐसे माहौल बने भी है, लेकिन कहीं ना कहीं चाहे आरएसएस की बात करें, संघ की बात, संघ जो है वो कहीं ना कहीं काफी मजबूत होता है, और संघ की जो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि जब संघ इस विषय में बीच में आएगा तो कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा। लेकिन जिस प्रकार से अभी नारायण सिंह लगातार आप ये बात कर रहे हैं, तो ये जरूर समझा जा सकता है, नाराजगी जरूर है। लेकिन संगठन को लेकर के बात अगर की जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपने कैडर के लिए मानी जाती है, अपने संगठन के नेतृत्व को लेकर के मानी जाती है, और संगठन जो निर्णय लेता है जी। वो पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को मंजूर होता है। तो ये कहीं ना कहीं जरूर कहा जा सकता है शैलेश जी, जब आने वाले समय में जब ये पूरी नाराजगियां दूर होंगी, तमाम जो कहीं ना कहीं उनसे बात की जाएगी, जो उनके मन में वो चीज है या उनके विभाग को जाने को लेकर जिस प्रकार से चीज है, तो वो कहीं ना कहीं पार्टी को नुकसान ना पहुंचे या कोई बड़ा डैमेज ना हो, इसको लेकर भी देखिए कहीं ना कहीं चर्चाएं जरूर होंगी। और जिस प्रकार से आज की अगर बात करें और या कल जिस प्रकार से जब मुलाकातें होंगी, तो मुलाकातों के बाद देखिए कई अलग अलग चीजें भी निकल कर आ सकती हैं। हालांकि किस प्रकार से नाराजगी पार्टी के वरिष्ठ नेता दूर करते हैं, या तो किस प्रकार की नाराजगी पार्टी के वरिष्ठ नेता दूर करते हैं, किस तरह से डैमेज कंट्रोल की कोशिशें होती है, ये खैर आने वाला समय बताएगा। लेकिन शुक्रिया प्रदीप पूरी जानकारी के लिए। प्रदीप तलरेजा बता रहे थे कि दो तरह की बातें निकल के आई है। पहली बात तो कि क्योंकि कांग्रेस से आए थे रामनिवास रावत, उनका विभाग छीनकर कांग्रेस से आए हुए एक विधायक को दे दिया गया, पहली नाराजगी की इस बात की बनी। दूसरी नाराजगी इस बात की बनी कि कहीं न कहीं उनसे जो चर्चा थी, जो कम्युनिकेशन गैप था, संवादहीनता की स्थिति थी, उसको लेकर नागर सिंह नाराज हुए हैं। कहीं न कहीं एक बड़ा पद भी है क्योंकि पत्नी वहाँ पे सांसद है, तो इसलिए उनका कहना है कि एक बार पार्टी नेतृत्व से जरूर इस बात को रखेंगे सामने। और ये भी माना जा रहा है कि आने वाले एक से दो दिन में जब वो जेपी नड्डा से मिलेंगे तो शायद इस मामले का पटाक्षेप भी हो जाए।